नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल दौरे और मैं स्वागत करता हूं एग्री रूट्स एकेडमी के इस यूट्यूब मंच पर, जिस पर हम विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण तथ्यों बिंदुओं का अध्ययन करते हैं और आपको नई नई जानकारी प्रदान करते हैं। इसी के अनुक्रम में आज हम सीखेंगे हिंदी भाषा के अमानक वर्ण। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मेरा प्रश्न आप लोगों से है, क्या आप इन शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं? ये शब्द क्या लिखे हुए हैं? ये पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? ये शब्द है अत्र, है ना? ये क्या है? अत्र। ये दूसरा शब्द क्या है? ये आपको कुछ लोग हो सकता है न पढ़ पाएँ, ये दूसरा इसको पढ़ेंगे फांसी, जबकि ये झा है ना? झांसी पढ़ा जाता है। ये गणवेश, ये श्वास। अ, दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी भाषा बहुत पुरानी भाषा है, जिसमें कि कुछ वर्ण ऐसे थे जिनका रूप वर्तमान में परिवर्तित हो चुका है। तो हिंदी वर्णमाला में जिन 52 वर्णों को मान्यता प्रदान की गई, वो मानक वर्ण हैं। शेष जिनका वर्णों का रूप बदल चुका है, जो पुराने रूप जो उनके थे, वो अमानक रूप या अमानक वर्ण कहलाते हैं। हम अमानक वर्णों को देखते हैं। ये जो वर्ण है, ये अमानक वर्ण है। ये किस ये कौन-सा है? ये आ है। ये आ जो वर्तमान में मानक वर्ण है, उसका अमानक रूप कौन-सा है? ये है और ये है। कुछ किताबों में हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। अगर आपको कुछ पुरानी पुस्तकों में इस प्रकार से कुछ शब्द लिखे मिले, तो आप समझ सकते हैं ये आज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आज, क्योंकि ये आ है, ये बड़ा का डंडा और ये जा, आज। ठीक इसी प्रकार से ये जो झा है, इसको इसका जो मानक रूप है, वो इस प्रकार से हो चुका है ना? तो पुराने रेलवे स्टेशन वगैरह हम कहीं देखते थे, तो हमें इस प्रकार से शब्द लिखे मिलते थे। ना? लेकिन इसका वर्तमान अगर इसका मानक रूप करके इसको लिखा जाए, तो इसको इस प्रकार से, जैसे कि वर्तमान हम लिखते हैं। इस प्रकार से वर्तमान में इसको झा का वर्तमान जो मानक रूप है, वो झा है और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम गणवेश लिखते हैं, है ना? वर्तमान में इस ड़ा का रूप जो है, ये हो चुका है ना? ये मानक रूप इसका क्या है? ड़ा। ड़ा, है ना? उदाहरण के लिए लिख लेते हैं गणवेश। ठीक है? इस प्रकार से पहले ये शाह जो है, इसका वर्तमान रूप हो चुका है शाह, है ना? पहले अपन इसको श्वान ऐसे लिखते थे, है ना? और इसको वर्तमान में कैसे लिखते हैं? श्वान। ठीक है दोस्तों? ठीक है, और जैसा कि ये तो स्पष्ट दिख ही रहा है, ये ला है ना? इसका मानक रूप ये है। और जबकि ये रा, कुछ लोग ये जो खा है, इसको रब कुछ लोग पढ़ देते थे, है ना? सिरोरेखा इस पे लगी हुई है और इसको सिरोरेखा यदि सही से नहीं लग पाती थी, तो ये रब पढ़ लिया जाता था, है ना? तो इस प्रकार से इसका जो मानक रूप है, वो इसको आपस में मिला दिया गया है। तो इसका मानक रूप वर्तमान में ऐसा हो गया है ना? अब इसका शब्द देख लेते हैं अपन, कोई शब्द यहाँ लिख के, जैसे खरगोश लिख के देखते हैं, खरगोश। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट दूसरा शब्द ये भा है, भा। भा जो है, इसका मानक रूप इस प्रकार से कर दिया गया है, क्योंकि पहले हम जब हिंदी लिखते थे, तो ऊपर जो लाइन खींची जाती है, इसको सिरोरेखा कहते हैं, है ना? तो यदि भा लिखा है इस प्रकार से पूर्व के क्रम में, भा लिखा है मान लो, है ना? भरत लिखा है और इस पर यहाँ तक सिरोरेखा है, तब तक ठीक है। अगर सिरोरेखा यहाँ से खींच दी, तो ये मरत हो जाता है ना, भरत की जगह। इस कारण से इस अशुद्धि को रोकने के लिए इसको रूप बदल दिया गया है ना? अब इसको रूप ये हो गया है, इसको भरत लिखें, आप चाहे सिरोरेखा इधर खींच दें, नहीं खींचे, फिर भी ये पढ़ने में शुद्धता रहेगी। ठीक इसी प्रकार से बहुत से सब वर्ड जो थे, इनमें लिखने में त्रुटियां थी या कुछ अलग अलग कारणों से इनके रूप परिवर्तित कर दिए गए हैं और इनको जो नए रूप बने हुए हैं, उनको मान्यता प्रदान की गई है, वो मानक वर्ण कहलाते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में ये 52 वर्ण है, ये मानक वर्ण कहलाते हैं। नमस्कार दोस्तों,
आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, आशा है। ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को लगातार देखते रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।